आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, देश में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोग रेमडेसिविर दवा की किल्लत से भी जूझ रहे हैं, आप जानते हैं। इस बीच महाराष्ट्र में इस दवा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कल एनसीपी ने केंद्र सरकार पर दवा न देने का आरोप लगाया और रात में पुलिस ने दवा सप्लायर को हिरासत में ले लिया। पूरी कहानी देखिए। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने वाले ब्रुक फार्मा के संचालक राजेश डोकानिया को पुलिस ने कल हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी नेताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए और राजेश को तुरंत छोड़ने की मांग की। पुलिस का कहना था कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें सामने आने के बाद राजेश को पूछताछ के लिए लाया गया है। इन गुड फेथ वी आर वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन और जो भी आदमी को मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, कंपनी का भी नाम नहीं बताना चाहूँगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी वो जो भी वेरीफाई होगा उस पर लीगली कार्रवाई होगा। अगर ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहे तो उसकी क्या है उसके ऊपर मैं बढ़ना नहीं चाहता। बट माय ड्यूटी इज टू वेरीफाई द फैक्ट व्हिच इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई हैव डन। पूछताछ के बाद राजेश को छोड़ दिया गया, लेकिन अब रेमडेसिविर दवाई की सप्लाई को लेकर राजनीति तेज होनी तय है। दरअसल एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को महाराष्ट्र को सप्लाई न करने का आदेश दिया है। इस पर नेता विपक्ष फडणवीस ने आरोप लगाया कि रेमडेसिविर के सप्लायर को महाराष्ट्र सरकार धमकी दे रही है। केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करनी है। इनको नरेटिव सेट करना है। इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। नवाब मलिक के आरोपों को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी गलत बताया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार रेमडेसिविर की मांग पूरी करने के लिए लगातार महाराष्ट्र के अधिकारियों के संपर्क में है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। उम्मीद है कि इससे जान बचाने वाले की दवा हर आदमी तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी। कोरोना के इलाज में अब तक सबसे कारगर साबित हुई दवा का नाम है रेमडेसिविर। भारत में ये दवा 7 फार्मा कंपनियां बनाती हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अचानक बाजार से रेमडेसिविर गायब होने लगी। इसकी चोरी और कालाबाजारी तक शुरू हो गई। अब मांग और सप्लाई के गैप को भरने के लिए सरकार ने रेमडेसिविर की कीमत कम करने का फैसला लिया है। कैडिलैक हेल्थकेयर लिमिटेड ने अपनी रेमडेसिविर दवा रेमडेक की कीमत 2,800 रुपए से घटाकर 899 रुपए कर दी है। सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी दवा रेमविन की कीमत 3,950 रुपए से घटाकर 2,450 रुपए कर दी है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने अपनी रेमडेसिविर दवा रेडेक्स की कीमत 5,400 रुपए से घटाकर 2,700 रुपए कर दी है। सिप्ला लिमिटेड ने सिप्रेमी की कीमत 4,000 रुपए से घटाकर 3,000 रुपए कर दी है। मेलिन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने डेसरेम की कीमत 4,800 रुपए से कम कर 3,400 रुपए कर दी है। जुबिलिएंट जेनरिक लिमिटेड ने अपनी रेमडेसिविर दवा जूबी आर की कीमत 4,700 रुपए से घटाकर 3,400 रुपए कर दी है। हेट्रो हेल्थ केयर लिमिटेड ने अपनी दवा कोवी4 की कीमत 5,400 रुपए से कम कर 3,490 रुपए कर दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें, पीएम मोदी ने कोरोना के ताजा हालात को लेकर देर रात बड़ी बैठक की है। इस बैठक में क्या अहम फैसले हुए, इसे समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना पर चारों तरफ कोहराम मचा है। बेकाबू होते कोरोना और बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी ने शनिवार रात अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। पीएम मोदी ने कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीन को लेकर चर्चा की। कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा समय में कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी चिंता ऑक्सीजन और दवा उत्पादन पर विशेष जोर दिया। बैठक में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक रेमडेसिविर दवाई का उत्पादन बढ़ाकर मई में 74,10,000 शीशी हर महीने करने की तैयारी है। रेमडेसिविर दवा की खपत 11 अप्रैल को 67,900 से बढ़कर 15 अप्रैल को 2,06,000 के पार पहुंच चुकी है। बैठक में पीएम मोदी को अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पीएम केयर से 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद की जा रही है, जिसे ज्यादा प्रभावित राज्यों को सौंपा जाएगा। बैठक में पीएम मोदी ने एक बार फिर T3 यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के फार्मूले को फॉलो करने की हिदायत दी है। तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरकार बड़े फैसले ले रही है। आपको बता दें, देश भर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना का ताजा अपडेट भी अब आप जान लीजिए।
कोरोना वायरस विकराल रूप धारण किए हुए है और हर दिन के साथ और विकराल होता जा रहा है। कोरोना केसेस के हर बीते दिन का आंकड़ा नए दिन के आंकड़े के सामने बौना नजर आ रहा है। लगातार तीसरे दिन देश में 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,34,692 नए केस मिले हैं। 1,341 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक्टिव केस की तादाद 16,79,000 के पार है, जिसमें से 65% केस सिर्फ 5 राज्यों में हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल। देश के सबसे बुरी तरह प्रभावित 10 राज्यों की अगर बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान टॉप पर हैं। कोरोना के हर दिन के काउंटडाउन के साथ दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना और मौत के बढ़ते आंकड़े नहीं, बल्कि एक एक नंबर के साथ दर्द की एक कहानी भी जुड़ी है। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट से जाना, जिन राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है उनमें यूपी भी शामिल है। कोरोना को रोकने के लिए यूपी फिलहाल लॉकडाउन में। यूपी में कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं। कोरोना को रोकने के लिए यूपी आज पूरी तरीके से थमा हुआ है। शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक यूपी में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा है। रात्रि कर्फ्यू का समय रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू कर दिया गया है। 15 मई तक हर रविवार को पूरे यूपी में लॉकडाउन रहेगा। यूपी की इस तालाबंदी की वजह यहाँ कोरोना की रफ्तार है। यूपी में कोरोना संक्रमण 9 गुना तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में यूपी में 27,357 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और 120 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में 5,913 केस मिले हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसी संक्रमण की रफ्तार की रोकथाम के लिए 36 घंटे में सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य में ऑक्सीजन के 10 नए प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परेशान लोगों की सांस पर वायरस वार ना कर सके। देखिए, कोरोना के हाहाकार के बीच बंगाल में हो रहे चुनावों को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चला है नया दांव। ममता बनर्जी ने कहा कि अब बाहर से बंगाल आने वाले लोगों को अपना कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। बंगाल में कल 5वें दौर के लिए चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी को कोरोना का डर सताना शुरू हुआ है। शनिवार को ममता बनर्जी ने कहा कि इस समय बंगाल में कम से कम 10,000 बाहर के लोग हैं जो कोरोना ग्रसित हैं और यहाँ बीमारी फैला रहे हैं। বাইরে থেকে আমরা এখন থেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছি, বাইরে থেকে যেই আসুক তাকে আরটিপিসিআর করতে হবে, তাকে কোভিড টেস্ট করে তবেই ঢুকতে হবে। ममता ने कहा 2 उम्मीदवार पहले ही कोरोना से मर चुके हैं, ऐसे में अगर कुछ होता है तो इसके लिए आयोग ही जिम्मेदार होगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने नाडिया में रैली करते हुए ममता पर लाशों पर राजनीति करने का बड़ा आरोप जड़ दिया। दीदी कहती है उनके अंतिम संस्कार मत करना, मैं आऊंगी, उनको ट्रक में रखेंगे, उनको घुमाएंगे, वोट बटोरेंगे। अरे दीदी शर्म करो, मृतक लोगों पर राजनीति करना चाहती हो। बंगाल में 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अब तक 6,50,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ चुके हैं, जबकि 10,500 से ज्यादा लोग जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन नेताओं को कोरोना और इससे जान गंवाने वालों से ज्यादा चिंता चुनाव की है। कोरोना के इस काल में सब कुछ बदल चुका है। आप जानते हैं, कोरोना काल में स्कूल बंद है, लेकिन जो कॉलेज खुले हैं वहां भी कोरोना ने दस्तक देकर हाहाकार मचा दिया है। देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर भी कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना ने कई छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया है। जेएनयू रजिस्ट्रार के मुताबिक जेएनयू में कोरोना के 64 पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रशासन ने छात्रों से हॉस्टल खाली करने की अपील की है। जेएनयू में बीते 10 दिनों में 3 गुनी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़े हैं। 5 अप्रैल को पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21 थी, वो अब बढ़कर 64 हो गई है। जेएनयू में भी 6 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू है। रात 10 बजे के बाद कैंपस में ढाबा और कैंटीन को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करीब साल भर से बंद है। और अब आपको खबर बताते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां कोरोना का संकट गहराता जा रहा है।
कोरोना से लड़ने में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन घाटी में फिलहाल वैक्सीनेशन की रफ्तार थम गई है। वजह रमजान का पाक महीना। आम लोगों ने वैक्सीन लेना लगभग बंद कर दिया है। श्रीनगर में अस्पताल खाली पड़े हैं। रमजान से पहले रोजाना 45,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगती थी। 14 अप्रैल को रमजान से एक दिन पहले वैक्सीनेशन का आंकड़ा 31,000 तक लुढ़क गया। 15 अप्रैल से वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार गिर रहा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की एंट्री के लिए एयरपोर्ट पर सिर्फ रैपिड टेस्ट हो रहा है। वैक्सीनेशन की कमी और RT-PCR टेस्ट अनिवार्य न होने की वजह से घाटी में कोरोना संकट लगातार गहरा रहा है। धार्मिक गुरु फतवा जारी कर कह चुके हैं कि वैक्सीन का असर रोजा पर नहीं पड़ता, फिर भी अपील का असर नहीं दिख रहा है। कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर की बढ़ती मांग के बीच देश के अलग अलग शहरों में इस दवा की कालाबाजारी तेज हो गई है। यहां तक कि अस्पताल से रेमडेसिविर चोरी होने की घटना भी सामने आ रही है। गुरुग्राम, सूरत, भोपाल, 3 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। एक तरफ रेमडेसिविर दवा के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, दवा की एक डोज के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम में 5,400 रुपए वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेचने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें ये दवा कहां से मिली, इसकी जांच जारी है। सूरत में लोगों को मेडिकल स्टोर पर रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही है, लेकिन यहां 6 लोग 12,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेचते पकड़े गए। भोपाल में तो अस्पताल की भूमिका ही संदेह के घेरे में आ गई है। यहाँ के हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर के 800 इंजेक्शन गायब हो चुके हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।